हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 जेक बोर्ड। तो बच्चों आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों का सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम है और मैं आज इस वीडियो में आपके आज होने वाले सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए एक वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जिसमें कुल मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। और बच्चों ये जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आज होने वाले बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पत्र में जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, साथ ही साथ उसका उत्तर भी देखेंगे। और बच्चों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, खाड़ी कहते हैं। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। तो बच्चों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये जो है भारत के पड़ोसी राज्य हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका सुमेलित है ये वाला, यानी कि हिमालय नंदा देवी। इसका बी में दिया गया उत्तरी मैदान खादर, और वहीं पर सी में जो दिया गया भारतीय मरुस्थल बरखान। तो ये जो आपका मिला हुआ है सही सुमेलित है। वहीं पर हम लोग देखें तो आपका जो डी में दिया गया है प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार, तो ये आपका गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसके बाद बच्चों आपका जो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी मैदान। इसके बाद बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कथन में, जिसमें दिया गया कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है और कारण दिया गया कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो दिया गया कि केवल कथन सही है, इसके बी में दिया गया कारण सही और कथन गलत है, सी में दिया गया कथन और कारण दोनों गलत है, डी में कथन और कारण दोनों सही है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। यहां पर जो बोला गया था ये दोनों आपका सही है। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया छठा प्रश्न कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि नदियों का जो महत्व है सिंचाई में, नौ संचालन में और जल विद्युत उत्पादन में, तीनों में है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा ऋतु। समझ गए, मानसून के आगमन के साथ ही वर्षा ऋतु भी शुरू हो जाता है जून जुलाई में। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 9वां प्रश्न है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो बच्चों उसको कहा जाता है, जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, लिंग अनुपात कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला में आपका दिया गया है 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, यही आपका सही उत्तर होगा। इसी को जो है जन्म दर कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 11वां प्रश्न पूछा गया कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद को होता है। संसद में ही जो कानून बनता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को। ठीक है, इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है। तो बच्चों ये दिया था आपका अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। समझ गए।
सॉरी सॉरी, अमेरिका के जो है वो जो है एक राष्ट्रपति थे, प्रथम नहीं बल्कि एक राष्ट्रपति थे, समझ गए। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? तो जॉर्ज वाशिंगटन, समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बच्चों पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी, आपका जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यहाँ पर 9 दिसंबर नहीं है, लेकिन ये पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके बाद बच्चों 15वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। जिससे हम लोग देखें तो झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी देख लिया। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है वह पूछा गया है कि हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को जो है अभी वर्तमान समय में हटा दिया गया है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो बच्चों इसका जो नारा दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो अभी हम लोग देखें तो नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो बच्चों वो जो है आपका रोपण कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वह विधि फसल प्रणाली, समझ गए। ये आपका सही उत्तर होगा, 21वां का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों यहाँ पर जो आपका 4 कथन दिया गया है तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका कथन दिया गया है, यानी कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, तो यही आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर विशेष निवेश किया है? जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग देख रहे हैं, शिक्षा पर निवेश किया है, यही आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 24वां प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी आएगा यही आपका सही उत्तर होगा। ये जो है तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आता है, बाकी आपका बैंकिंग है, शिक्षा है, पर्यटन है, तो ये सारा चीज आता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं एमडीएम चालू किया गया है, यानी कि दोपहर के भोजन की योजना की गई है। हम लोग देखते हैं ना क्लास 8 तक के बच्चों को जो है दोपहर में भोजन दिया जाता है, ताकि स्कूल में विद्यालय में बच्चों की संख्या जो बढ़े, है कि नहीं। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, समझ गए, यही आपका सही है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदकों को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, समझ गए, यही आपका सही उत्तर होगा।
इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय खाद्य निगम। समझ गए, ये VVI क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आप लोग याद रखिएगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि निर्गम कीमत, यही आपका सही होगा। इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये ना किताब किसने लिखा है। तो आप लोगों को पता ही होगा, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है, जिसने इस किताब में बोला था कि जो शासन है, सत्ता है, तो जो 3 हिस्सों में बांटा होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझ गए ना, तो ये आपका सही उत्तर है। और वहीं पर दोस्तों ये जो रूसो है, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब को लिखा था, सामाजिक अनुबंध नामक किताब को, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो वहां पर जो लुई 16वां का शासन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि नवंबर के अपराधी कौन थे। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वाइमर गणराज्य के समर्थक। समझ गए, इसको जो है नवंबर के अपराधी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग देख रहे हैं घेटो, यही होगा। ये जो जर्मनी के संदर्भ में जो है ये कहा गया है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ब्रेंडिस, जो जर्मनी का रहने वाला था। समझ गए ना। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसको जो घुमंतु खेती कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। समझ गए, जो भारत में जो असम के क्षेत्रों में पाया जाता है वर्तमान समय में भी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में, और इसकी स्थापना जो ब्रेंडिस ने किया था, जो जर्मनी का रहने वाला था, भारत के प्रथम वन महानिदेशक। समझ गए। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बच्चों फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जिसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 1871 ईस्वी में, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका बच्चों आपका जो अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो बच्चों रूसी क्रांति कब हुई थी आप लोगों को पता ही होगा, 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के आज होने वाले सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला वायरल क्वेश्चन पेपर को देखा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बच्चों इस वीडियो को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर जो है अच्छे ढंग से याद हो जाए, परीक्षा में आवे तो आप लोग अच्छा से लिख सके।